मैं ओम प्रकाश तिवारी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मानवतावादी कैंडिडेट योग युग परिवर्तन आश्रम, सोनापार सड़क, डेरा बाजार, बलरामपुर। आज आप लोगों को मध्य हमारा आत्मा की कथा भाग 4 का एपिसोड नंबर 440 एपिसोड नंबर 440 में हम ये बताना चाहते हैं आत्मा ही कृष्ण है, और आत्मा और कृष्ण के चरित्र में कितना संबंध होना चाहिए। बहुत अच्छा संबंध। ये समझ ही नहीं पड़ता है कि आत्मा कृष्ण नहीं है और कृष्ण आत्मा नहीं, क्योंकि कृष्ण पारब्रह्म थे और आत्मा उनकी अंश है। इसलिए सारी कथाएं मिलती हैं। उसी को मैंने इस किताब में लिख दिया है, हमारा आत्मा की कथा भाग 4 में। उसी को पढ़ के मैं आपको सुना रहा हूँ। बस देव की घोर तपस्या से पार ब्रह्म को पाते हैं और फिर उनको अपना पुत्र बनाते और उनको अपनाते हैं। उसी प्रकार से मनुष्य भी बड़ी तपस्या से पुत्र पाता है। ईश्वरी अंश जीव मानव का 84 लाख में भ्रमण करता है। अपनी घोर तपस्या भक्ति से वो मानव योनियों को पाता है। अपने कर्मों के अनुसार, अपनी तपस्या के अनुसार मानव योनि को पाता है। मनुष्य योनि आसान नहीं है। कृष्ण जन्म जेल में होता जानता सकल जहान है, और कृष्ण अंश आत्मा जो देखो होता वही महान है। जो कृष्ण अंश आत्मा को देखता है वही महान होता है। कृष्ण को जेल में समान मानव 9 महीने गर्भ में रहता है। जैसे कृष्ण जेल में पैदा हुए, उसी प्रकार से मनुष्य 9 महीने गर्भ में रहता है। उसे जेल की कोठरी में मानव का जन्म तो होता है, उसी जेल की कोठरी में मानव का जन्म होता है। जेल यातना को सहकर मानव जब बाहर आता है, नाना प्रकार का रास रचाकर वह आनंद उठाता है। नाना प्रकार का रास रचाता है जब बाहर आता। 9 महीने जेल में था, उसका उसे पता नहीं है। कृष्ण भी जेल में हुए और मनुष्य भी जेल से आता है। उसी प्रकार कृष्ण लीला है। जैसा मानव करता है लेकिन नहीं समझ पाता, अंदर कृष्ण अंश तो बैठा है, अंदर कृष्ण अंश ही बैठा है, वही काम कर रहा है। जिस प्रकार अंधा व्यक्ति सृष्टि को देख नहीं पाता, माया के महाजाल में लिप्त ईश्वर अंश न समझ पाता। माया के महाजाल में लिप्त ईश्वर अंश को समझ नहीं पाता। वासु का अर्थ प्राण होता, देव का अर्थ देने वाला होता है, और उसके सर पर चढ़कर यमुना पार वो उतरता है। वासु का अंश कृष्ण प्राण होता है और देव का देने वाला, प्राण को देने वाला। उसके सर पर चढ़कर यमुना पार वह उतरता है। कृष्ण अंश आत्मा तो बैठी बचपना पार तो करता है। कृष्ण अंश आत्मा बचपना को यमुना जी के समान पार करता है। पार ब्रह्म को ने आकर के मानव को यह सीख दिया। कृष्ण जन्म को लेकर के मानव को उद्धार किया। कृष्ण जन्म को लेकर के मानव को पूरा का पूरा सीख पार ब्रह्म ने स्वयं दिया है, और बताया है मानव को आत्मा से सलाह लेनी होगी। पार ब्रह्म आत्मा है बैठा, उससे बात करनी होगी। जैसे अर्जुन ने कृष्ण से बात किया था, वैसे आपको अपनी आत्मा से बात। आपका आत्मा कृष्ण ही है और आप अर्जुन हैं। आत्मा और कृष्ण की लीला बिल्कुल एक समान है, और जो आत्मा को समझ पाता वह तो ऊंचा इंसान है। जो आत्मा को समझ जाता वो ऊंचा इंसान होता है। और आत्मा और कृष्ण की लीला एक है, क्योंकि आत्मा कृष्ण अंश ही है। नंद बाबा के घर बैठकर पार ब्रह्म मजा खूब लेता है। यशोदा को संशय में डाल के अपना रूप दिखाता है। यशोदा जी को संशय में, अपनी माता को संशय में डाल के अपना रूप दिखाता है। उसी प्रकार कृष्ण अंश आत्मा आपके कार्यों से आनंद को लेता है। बीच बीच में चमत्कार दिखाकर ज्ञान आपको देता है। बीच बीच में चमत्कार दिखा के आपको ज्ञान भी देता रहता है। और उस ज्ञान को अगर आप प्राप्त कर लेंगे तो आप संसार के सबसे ऊंचे आदमियों में से होंगे। वो तो श्री कृष्ण की जय।